डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आपने रसायन विज्ञान क्या है और उसकी शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज मैं आपको रसायन विज्ञान का महत्व बताऊंगा। Why chemistry is important for us? Why the study of chemistry is important for us? हम क्यों केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं? केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। रसायन विज्ञान की बात करें तो हमारे उपयोग की, दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, एवरीथिंग हैव सर्टेन केमिकल कंपोजिशन। सभी वस्तुओं का, सभी पदार्थों का कुछ न कुछ खास रासायनिक संगठन होता है। बाद में उसको क्लासिफाई करेंगे। तो जितनी भी चीजें हैं, एक एक करके हम विचारते हैं। जैसे फूड, भोजन में हम क्या खाते हैं? अनाज खाना के रूप में लेते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सारे के सारे चीज केमिकल कंपाउंड हैं और किस पदार्थ में कितना पाया जाता है और हमें कितनी की आवश्यकता है, इसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान के द्वारा ही जान पाते हैं। इसलिए रसायन विज्ञान का अध्ययन जरूरी है। एग्रीकल्चर, कृषि के लिए जब हम किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, वीरकनाशी का, खरपतवारनाशी का, कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, तो रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, रसायन की आवश्यकता होती है, उसके मेथड्स की आवश्यकता होती है, उसको बनाते हैं, उसका सही उपयोग कर पाते हैं। ये रसायन विज्ञान की देन है। घरों में भी इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। अभी सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। ये सारे के सारे रासायनिक पदार्थ हैं। तो इनका निर्माण सही ढंग से करने के लिए, कम लागत में करने के लिए रसायन विज्ञान की आवश्यकता होती है। हेल्थ, स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं और उससे बचने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, सैनिटाइजर हुआ, साबुन हुआ, बाकी जितने भी चीज हैं, सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं और उनके लिए रसायन विज्ञान का अध्ययन जरूरी होता है। मेडिसिन, दवाइयां, जितनी भी दवाइयां होती हैं, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, जितनी भी प्रकार की दवाइयां होती हैं, सारी दवाइयां रसायन से बनी होती है, सारी रासायनिक पदार्थ होते हैं। सबका केमिकल कंपोजिशन होता है, उसमें कंपाउंड होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक भी बहुत सारे होते हैं और तरह तरह के हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करते हैं, एंटीपायरेजेसिक का इस्तेमाल करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स होते हैं। सारी दवाइयां रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनका इस्तेमाल, इनका निर्माण करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है, रसायन विज्ञान आवश्यक होता है। कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग सबके घर में होता है। नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक होता है, बिंदी होता है, बहुत सारे, उतना मैं नाम भी नहीं बता पाऊंगा। इतने तरह के कॉस्मेटिक्स का प्रयोग आजकल होने लगा है। तो इतना कॉस्मेटिक्स जो बनता है, सारा का सारा रासायनिक प्रक्रिया से बनता है। केमिकल्स होते हैं, सब में रसायन होता है। यहाँ तक कि जो लोग दावा करते हैं कि ये हर्बल है, तो हर्बल भी तो केमिकल प्रोसेस से ही निकाला जाता है। आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, आप गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा क्या है? हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। प्रोसेस तो उसका होता है, फिर उसको, उसका प्रोसेसिंग होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स का प्रयोग होता है। जितने फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मोस्टली उनका केमिकल कंपोजिशन तो होता ही है।
इस तरह से हम देखते हैं गारमेंट्स, कपड़े, सूती कपड़े का उपयोग तो अब कम होता है। हम क्या पहनते हैं? नायलॉन पहनते हैं, डेक्रॉन पहनते हैं, पॉलिस्टर पहनते हैं, पॉलीवुल पहनते हैं। तो जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, रेयॉन बनता है। तो ये कपड़े, फैब्रिक जो भी बनता है नया नया, ये सब क्या है? केमिकल्स है, केमिकल प्रोसेस से बनता है। इनको जानने के लिए, इनको बनाने के लिए, इनका सही ढंग से इस्तेमाल हो, क्या फायदा नफा नुकसान है, ये जानने के लिए रसायन विज्ञान जरूरी होता है। स्टेशनरी, कागज कलम से लेकर प्रिंट मटेरियल, कॉपी किताब, कलम, पेपर, मैगजीन जितने भी बनते हैं सारे के सारे केमिकल्स से होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। फ्यूल्स, जितना ईंधन है वो सब रासायनिक पदार्थ होता है। कोयला का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन। पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोकार्बन। गैस का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी क्या है? सेल्यूलोज है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉन स्वीटनर होता है। स्वीट कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, ये स्वीट नहीं होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है लकड़ी। तो क्या है? केमिकल्स, केमिकल कंपोजिशन इसका होता है। तो जितनी भी तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, रंग पेंट करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग होता है, बेल्डिंग होता है, लोहे का सामान बनता है, पीतल, जितना मिश्र धातु बनता है सारा केमिकल प्रक्रिया से गुजरता है। सब में रसायन समाहित है। विश्व के कण कण में, जैसे हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में रसायन है, कण कण में रसायन विज्ञान समाहित है। यहां तक कि मिट्टी, पानी, हवा जो नेचुरल है, पहले कहा जाता था क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने अधम शरीरा। मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, यही 5 तत्व हैं, इनको तत्व माना गया था। लेकिन बाद की खोजों में ये गलत सिद्ध हो गया। तो ये सब भी क्या है? केमिकल्स हैं, या तो मिक्सचर है, या फिर कंपाउंड है, यौगिक है, एलिमेंट है, कुछ ना कुछ है, तो रसायन है, रसायन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, हम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, हम अच्छी प्रकार से जीवित रहना, मानव सभ्यता, सभ्य मनुष्य, सभ्य मानव समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो रसायन मानव को दुख से दूर करने वाला विषय है। और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके महत्व की चर्चा काफी बेमानी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे मैटर पर। मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकली और केमिकली कैसे होता है, और क्लासिफाई करके क्या क्या आप विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।